अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 10 हमारा नेचुरल गैस। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर पेट्रोलियम और कोल के बारे में डिस्कशन की है और उसके बारे में हमने ब्रीफली पढ़ा और अब हमारे पास तीसरी नेचुरल रिसोर्स दैट इज नेचुरल गैस, कुदरती गैस है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुदरती गैस को मिनरल गैस भी कहा जाता है और सुई गैस भी कहा जाता है। सुई गैस तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें बलूचिस्तान में सुई के मुकाम पे मिलती है, पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, पहला पॉइंट इसका कि इट इज अ फॉसिल फ्यूल, ये एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। ये भी वही मादा है जो जमीन के अंदर से हमें हासिल होता है, जमीन के नीचे से निकलता है। ये क्यों निकलता है जमीन के नीचे, हमने इसके बारे में स्टडी की थी कि जो जानवर जो आपके पास जो दरख्त हैं जो बहुत अरसे पहले जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं, उनसे जो मादे निकलते हैं उनकी एक शक्ल नेचुरल गैस भी होती है। और हमारी जो सुई गैस है वो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इसलिए है क्योंकि इसे एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार चूल्हा जलाया, ठीक है, उससे चाय बना ली, अब वो जो गैस इस्तेमाल हुई उस दौरान उससे आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेस वो होती हैं जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस वो होती हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल कर लिया, कंज्यूम कर लिया तो दोबारा उससे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अकरेंस जो है वो कहां पर है इसकी? अकरेंस के लिए हम दो चीजों को पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास कंडेंसेट वेव और दूसरा होता है हमारे पास नॉन कंडेंसेट वेव। कंडेंसेट कुएं वो होते हैं जिसमें हमें ऑयल प्लस गैस दोनों मिलती हैं, ठीक है। और नॉन कंडेंसेट वेव्स वो होते हैं जिसमें से हमें सिर्फ गैस मिलती है, ठीक है। तो अकरेंस के मुताबिक एक हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी कंडेंसेट वेव और नॉन कंडेंसेट वेव की, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि तकरीबन 50 साल पहले तुर्कमेनिस्तान के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया था। वहां पर कुछ लोग जमीन से तेल निकालने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उस जमीन की उन्होंने खुदाई की थी। उस जमीन की खुदाई उन्होंने काफी गहरा उन्होंने कुआं जो है वो जमीन खोद दिया और फिर उसके अंदर जो था वो गैस निकल रही थी। उस क्योंकि वो आए थे क्रूड ऑयल की लिए, तो गैस का उनका काम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कुछ देर गैस जमीन से निकलेगी, जो काफी बंद है जमीन, तो क्या पता कुछ वो प्रेशर्स जो है बाहर आ रहे हो, तो कुछ देर बाद हम आएंगे यहाँ पर और जब ये गैस निकल चुकी होगी तो दोबारा अपनी खुदाई शुरू करेंगे और यहाँ से हम क्या हासिल कर लेंगे, यहाँ से हम तेल हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उस गैस को खत्म करने के लिए माचिस जो है वो जलाई और उस कुएं में जो फेंकी, तो अचानक से एक बर्स्ट हुआ, एक अचानक से धमाका हुआ, एक बड़ी बहुत ज्यादा आग निकली और वो आग जो है जो निकली उस वक्त, तो वो आज तक जल रही है। उस जगह का नाम, जिस जगह पे ये काम हुआ था तुर्कमेनिस्तान में, आप गूगल करें इस चीज को, उस जगह का नाम जो है तुर्कमेनिस्तान के अंदर क्या है, जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको हम कहते हैं द डोर ऑफ हेल, जहन्नुम का दरवाजा, ठीक है। आप तो गूगल करके देख सकते हैं। और काफी लोग जो है वहां पर विजिटर्स घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर आते हैं देखने के कि खुदा की जो है एक कुदरत है वहां पर, जमीन में से आग जल रही है और वो आग जो है बंद नहीं हो रही है। तो मतलब ये कि आज तक उस कुएं में से, जिस कुएं में क्रूड ऑयल ढूंढने आए थे, उस कुएं से आज तक गैस निकल रही है। मतलब इतनी गैस जो है वो लॉस हो रही है, ठीक है। वो कुआं नहीं बुझ सकता, इतनी बड़ी उसकी अराजी है कि आप गूगल पे देखेंगे ज्यादा समझ जाएंगे इसके बारे में। तो उस कुएं का नाम क्या था जिस कुएं में उन्होंने गैस ऑयल निकालने गए थे लेकिन गैस निकला नहीं? ऐसे कुओं को हम कहते हैं नॉन कंडेंसेट वेल्स, जिनके अंदर सिर्फ गैस निकलती है, ठीक है। और कंडेंसेट वेल्स कौन से होते हैं? जिनमें ऑयल प्लस गैस दोनों निकलती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन क्या है हमारे पास नेचुरल गैस की? दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो है हमारे पास नेचुरल गैस की कंपोजिशंस हैं। इसे आगे भी कह सकते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। इट इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है वो मीथेन की होती है, दैट इज CH4, ठीक है। इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक बड़ा यूज जो है वो ये है कि इट इज अ डोमेस्टिक फ्यूल, ये एक घरेलू ईंधन है, ठीक है जी।
तो घरेलू ईंधन मतलब जो घर में गैस आती है हमारे, वो नेचुरल गैस होती है, और वो नेचुरल गैस भी क्या होती है, दैट इज मीथेन एंड इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होती है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नेचुरल गैस जो होती है दैट इज मीथेन, जो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, इनके अंदर कोई खुशबू नहीं होती। ठीक है जी, ये एरोमेटिक नहीं होते, तो इनके अंदर खुशबू नहीं होती। तो इसके अंदर खुशबू जो हम गैस हमारे घर में मौजूद है उसमें तो गैस में खुशबू होती है, दरअसल उस गैस की अपनी खुशबू नहीं होती है, उसके अंदर एक समझेंगे स्मेलिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज इथाइल मार्सेप्टन। उसमें इथाइल मार्सेप्टन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग जहां से गैस आपके पास घर में आती है, ताकि उसको खुशबू दी जा सके, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अगर कहीं से लीकेज है गैस की तो उसकी खुशबू से उसको पहचाना जा सके। अगर उसमें खुशबू ऐड ना करते तो क्या होता, गैस लीक होती रहती है, पता नहीं चलता, और जब माचिस जला दे तो बस हो जाती जगह। तो इसीलिए उसके अंदर एक स्मेलिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसके अंदर स्मेलिंग एजेंट को ऐड किया जाता है, दैट इज इथाइल मार्सेप्टन। तो ये थे हमारे पास नेचुरल गैस। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस तरह से सोर्स है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट नेचुरल सोर्स प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड सीड्स। ठीक है जी, तो कार्बोहाइड्रेट्स से हमें किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं, शुगर की सूरत में। कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, ये आपके पास मीठे कंपाउंड होते हैं। ठीक है, लाइक ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज और माल्टोज, और आपके पास जितने भी सेल्यूलोज होते हैं, ठीक है, स्टार्च हो गया, ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की ही फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स नेचुरली अकरिंग फैट्स और ऑयल्स होते हैं, चर्बियां होती हैं और तेल होते हैं, जिसमें हमें कुदरती तौर पे हासिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स हमें कहां से मिलते हैं, प्रोटीन्स हम हासिल करते हैं बीन्स से और पल्सेस से। ठीक है, हम बीन्स से भी हासिल कर सकते हैं प्रोटीन को, किस तरह से, तेल हासिल करते हैं हम उसका। ठीक है, पल्सेस से। इसके बाद हमारे पास है विटामिन्स, तो विटामिन्स हम किस सूरत में हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड विटामिन से, जैसे आपके पास जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड इज वन ऑफ द ऑर्गेनिक सोर्स। ठीक है, इसके बाद सीड है, तो सीड जो है बीजों से हम तेल हासिल करते हैं, ऑयल्स निकालते हैं, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज वाले, कि हम क्या करते हैं, सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल करते हैं या ऑलिव ऑयल लेते हैं, तो ये सारे क्या है हमारे पास, सीड से हम ऑयल्स लेते हैं, ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल, ठीक है, एंड मेनी मोर। तो ये थे हमारे प्लांट सोर्सेज। ठीक है, तो अब सिंथेसिस इन लेबोरेटरी के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से बनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में एक बार फिर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी वाइटल फोर्स थ्योरी को पढ़ा था। एक बार फिर पढ़ते हैं कि जे टोर्रियस 1815 में उनका ये मानना था, तो सिर्फ और सिर्फ जानदार चीजें ही ये काबिलियत रखती हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकें। ठीक है, सिर्फ जानदार चीजों से ही, जानदार ही अशिया से आप हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप तैयार नहीं कर सकते लेबोरेटरी के अंदर। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोलर नामी साइंटिस्ट ने यूरिया को सबसे पहले जो है वो सिंथेसाइज किया था इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यूरिया है। किसने बनाया था, फ्रेडरिक वोलर ने, जिसे हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है जी, और किस तरह से बनाया था, इन्होंने हीट किया था अमोनियम साइनेट को पानी के साथ, और इनको फिर पीपीटीज मिली थी, प्रेसिपिटेट्स मिले थे यूरिया के। ठीक है, हमने काफी डिस्कशन की इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो पहला कंपाउंड जब बना लैब के अंदर, तो उसके बाद थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट जो थे वो इस दौड़ में लग गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करना है लेबोरेटरी में, क्योंकि एक बन चुका है, दूसरे भी बन सकते हैं। तो इसके बाद जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाया गया, दैट इज एसिटिक एसिड। वो किसने बनाया, कोलबे ने। ठीक है, तो कोलबे ने एसिटिक एसिड को फॉर्म किया लैब के अंदर। इससे पहले एसिटिक एसिड दरख्तों की खाल से निकाला जाता था। ठीक है, तो पहली दफा जो है एसिटिक एसिड को लैब में तैयार किया गया। इसके बाद बहुत सारे दूसरे डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने तैयार की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि तमाम तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तकरीबन वो लैब के अंदर तैयार होते हैं। जिस तरह हमारे पास रबड़ हो गई, ग्लू हो गया, ठीक है, कॉटन हो गई, सिल्क हो गई, ये सब चीजें जो है पहले ऑर्गेनिक हुआ करती थी, कुदरती तौर पर हासिल होती थी, लेकिन अब जो है वो लैब के अंदर भी तैयार हो सकती हैं।
इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में बना के अपनी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेस।